कुछ बातों से बात स्पष्ट हो जाती है कि नॉमिनेशन 10 तारीख से 17 तारीख का अनाउंस हुआ अक्टूबर का, और नॉमिनेशन जब वहाँ पे 10 तारीख को स्टार्ट हुआ तो हम समझते हैं कि जो भी नॉमिनेशन फॉर्म है वो चुनाव आयोग के वेबसाइट पे आ जानी चाहिए, ताकि सबके लिए वो फॉर्म खुला रहे, जिसको भरना चाहे वो भर सकता है। और उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको जोड़ने की बात है वो भी उसी वक्त देना चाहिए, ताकि पहले ही दिन से लोग वहाँ पे अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरें। लेकिन जो घटनाएं हुई उसे अगर आप देखें तो पता चलता है कि 10 तारीख तो उन्होंने अनाउंस की, लेकिन 10 तारीख को कोई भी चुनाव आयोग के वेबसाइट पे इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि ऐसा ऐसा फॉर्म है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स उसको जोड़ना है। 10 तारीख को ये नहीं किया उन्होंने। 11 तारीख को लोग ढूंढते रहे और 13 तारीख के उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वहाँ पे एक लिस्ट दे दी, ऑफिस में रखी। जिनके हाथ में लिस्ट लगी उन्होंने एक दूसरे को बताया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने जो किया 13 तारीख को लोगों के हाथ में लगा, किसी को लगा है फॉर्म भरने के वाले को, किसी के पास नहीं था, लेकिन एक दूसरे के पास से लेके भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन्होंने 13 तारीख को उनके पास मिलने के बाद उन्होंने 14 तारीख को ये सोचा कि हम अब जो भी कागजात नहीं है हमारे पास, डॉक्यूमेंट चाहिए, वो लेने के लिए जब 14 और 15 तारीख को वहाँ पे जो भी कैंडिडेट बनना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी के भी थे, उसमें इंडिपेंडेंट भी थे, उसमें कुछ शिवसेना उनके भी ये थे, लेकिन ये अपोजिशन वाले को उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा। और 14 और 15 तारीख को जो देने वाले लोग थे वहाँ पे नीचे जो वर्कर थे, कर्मचारी थे शासकीय, उनको ये हम किसी ने पूछा तो बोले वही ट्रेनिंग पे चले गए हैं, चुनाव ट्रेनिंग है उसमें चले गए 14-15 तारीख को। अगर चुनाव ट्रेनिंग में वो इस तरीके से, जहाँ 10-7 दिन है हमारे हाथ में, 7 दिन में अगर तुम 2 दिन ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, 13 तारीख के डॉक्यूमेंट्स कौन से रहेंगे उसकी लिस्ट दे देंगे, तो कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। फिर भी लोगों ने रात रात तक रुक कर, दिन भर रुक कर वो डॉक्यूमेंट्स लाने का उन्होंने प्लान ये किया। लेकिन उन्होंने बाद में कहा गया कि नहीं, उसको एफिडेविट चाहिए, ये नेक्स्ट डे, मतलब 13 को उन्होंने लिस्ट दी, 14 को कहते कि उसमें अपने नोटिफिकेशन उसमें ये करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो इस तरीके से कोई फॉर्म ही ना भरे, इस तरीके से उन्होंने पूरा प्लान बना के इस चुनाव के में पूरी तरह धांधली उन्होंने की है। उसके बाद भी जब स्क्रूटनी के लिए वहां पे 18 तारीख को गए, फॉर्म भरे, 16-17 तारीख को जो भी डॉक्यूमेंट्स थे पूरे वहां पे भर दिए। जिनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जिनका नॉमिनेशन वहाँ पे सही करके उन्होंने कुछ चंद लोगों का बताया, एक ही टेबल से उसी लॉयर ने, हमारे जो पार्टी के लॉयर्स है, उन्होंने पूरे सहयोग किया और नॉमिनेशन और डॉक्यूमेंट्स के साथ भर दिए 16 तारीख को। और 16-17 तारीख को भरने के बाद 18 तारीख को जब छाननी हुई, स्क्रूटनी हुई, तो उसमें उन्होंने बहुत ही गड़बड़ी की। एक तो 11 बजे से स्क्रूटनी स्टार्ट हो रही थी। स्क्रूटनी 2 जगह पे स्टार्ट हो रही थी। एक जगह जो जिला परिषद के सेवक ऑफिस था और दूसरी जगह नगर परिषद का सेवक ऑफिस था। उस पर जो चुनाव अधिकारी जो रहता है, जिला अधिकारी, वो कलेक्टर ऑफिस में था उनके जिलाधिकारी कार्यालय में, और नगर परिषद में और जिला परिषद में जो सीओ थे और उनके साथ आरडीसी बैठे थे चुनाव अधिकारी करके। उन्होंने जब छाननी को शुरुआत की 11 बजे, तब उन्होंने 12 बजे उनको कह दिया जिला परिषद वालों को कि तुम अभी
जिलाधिकारी कार्यालय में छाननी होगी, वहां चले जाओ। अब जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस में वहां से 3 किलोमीटर का अंतर है, और नगर परिषद के भी 5 वार्ड के लोगों को कहा कि तुम्हारा कलेक्टर के सामने छाननी होगी। ये वहां जाने के बाद जिला परिषद वालों का तो कुछ उन्होंने सुना, मतलब 1 मिनट 2 मिनट, मतलब वो रिजेक्ट ही कर रहे, सबका रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन नगर परिषद वाले जो जिलाधिकारी कार्यालय में जाने को कहा, अनाउंसमेंट की और जाने को कहा, उनको जाते ही कह दिया कि तुम्हारा तो रिजेक्ट हो गया नगर परिषद वालों का 5, तुम कोई यहां पे अभी नहीं है, तुम चले जाओ। जब लोग वहां पर गए, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और हजारों लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। क्या वजह है, किस कारण से हमारे फॉर्म रिजेक्ट हुए, नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए, वो पूछने के लिए वहां के कलेक्टर को गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सभी के रिजेक्ट हो गए, सब चले जाओ। उसमें इंडिपेंडेंट थे, उसमें शिवसेना के थे, उसमें कांग्रेस के थे, और मेजॉरिटी से उन्होंने ये किया कि भाई हमारी दोनों भी संस्था, जिला परिषद है, नगर परिषद है, वो हमारी बन जाना चाहिए। वो मेजॉरिटी से उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमको किस कारण रिजेक्ट हुए बताइए। तो उन्होंने कहा पुलिस अधिकारी इनको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट करो। अरेस्ट किया 2 लोगों को और जेल में डाल दिया, एक ही कारण से कि तुमने फॉर्म रिजेक्ट किया, उसका वजह पूछना चाहा। ये तो कभी ऐसा नहीं देखा जिसका उसको कारण बताना चाहिए। वो फॉर्म सामने लेके तुम्हारी इसमें ये कमियां है, वो बताना चाहिए। वो बताने की बात तो दूर रही, तुम्हारे सबके रिजेक्ट हुए, और बीजेपी का एक भी फॉर्म नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हुआ।